कुशवाहा शब्द की उत्पत्ति कब हुई? जैसे शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी। तो शाक्यों के बारे में भी जानते हैं, मौर्यों के भी बारे में जानते हैं और सैनियों के बारे में भी जानते हैं। और ये एक समुदाय है जो एक जात से बिलोंग होता है। तो उसमें कुशवाहा शब्द की उत्पत्ति कब हुई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले कोयरी, मुरई, मौर्य, शाक्य, बर्मा, बनाफर और मरार, हड़िया, दांगी, सैनी, माली, शाह आदि साग सब्जी और फल फूल अन्न उगाने का काम करते थे। तो ये किसान उपजातियां में अपनी रोटी बेटी का संबंध पुनः स्थापित किया जा सकता था, इसलिए इनको एक समुदाय में गिना जाता था। इसके लिए क्या हुआ कि आपको बताएं कि एक बार तमाम इसमें उपजातियां थीं, तो सरनेम एक बनाने के लिए एक बार 1911 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में एक सम्मेलन हुआ स्वजाति बंधुओं का, एकता और एकीकरण करने हेतु। जैसे जितने भी अभी हमने नाम बताए हैं, कोयरी, मुरई, मुराव, शाक्य, मौर्य, बर्मा, बनाफर, मरार, हड़िया, दांगी, सैनी, माली, जितने भी इसमें ये जातियां आती थीं, उनका एकीकरण करने के लिए एक मीटिंग हुई, एक सम्मेलन हुआ। तो उसमें ये काफ़ी लोग समाज के इकट्ठे हुए थे, जिसमें श्री माता प्रसाद वर्मा जी आए थे, प्राग दत्त आए थे, हरिप्रसाद वैष्णव जी आए थे और यदुराम वर्मा जी आए थे, सीताराम कनौजिया और बलभद्र राम और भत्तूलाल और नरसिंह प्रसाद वर्मा, मुन्नीराम मंडल, मोहनलाल वर्मा, पुरुषोत्तम दास वर्मा और लालता प्रसाद प्रयागराज जी और देव नारायण भगत और क्या कहा जाता है जेपी चौधरी भी इसमें शामिल हुए थे। तो उस वक्त ये तय हुआ, सर्वसम्मत से तय किया गया कि काछी कोयरी से का ले लीजिए और शाक्य सैनी से सा ले लिया जाए और बर्मा से बा जो उपनाम जो थे उनके जो उपनामों में से पहला अक्षर लिया जाए। जैसे हड़िया से हा। तो इस तरीके से एक शब्द बन के तैयार होता था कुशवाहा शब्द की उत्पत्ति 1911 में आगरा में एक सुजाति सम्मेलन हुआ था, उसमें हुई थी। तो तब से लोग कुशवाहा लिखने लगे। आर्य समाज से जुड़े आर्य समाजी जेपी चौधरी ने सन 1932 में कुशवाहा शब्द को रामायण के पात्र कुश से जोड़कर क्षत्रिय घोषित किया। कब किया? 1932 में, जब ये मीटिंग हो गई सर्वसम्मत से, उसमें उसके बाद में ये आर्य समाजी थे जेपी चौधरी साहब, तो उन्होंने 1932 में इनको रामायण में जो एक पात्र हैं कुश, उस से संबंधित करके उनको क्षत्रिय घोषित कर दिया। और प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी नहीं थी इनको, चौधरी साहब को प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवाद की जड़ों को और मजबूत कर दिया। ये जो रामायण है
और जो जितना भी है ये ब्राह्मणीकरण करके बनाई गई हैं। ये सब बुद्ध धर्म की जातक कथाओं से लिए गए पात्र और ये जो कहानियाँ हैं जातक कथाओं से ली गई हैं, उनसे ये रामायण और महाभारत तैयार हुए हैं। जिसका दुष्परिणाम ये हुआ, जब इन्होंने इस ब्राह्मणवाद की जड़ों को मजबूत कर दिया वहाँ पर रामायण के कुछ से लगा करके, तो ब्राह्मणवाद की जड़ें और मजबूत हो गईं। जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि समाज का एकीकरण होने के बजाय विभाजन हो गया, उसमें विभाजन हो गया, एकीकरण नहीं हुआ, इकट्ठा नहीं हुआ समाज और विभाजन हो गया। यह उपनाम केवल काछी कोयरी उपजातियों के ही कुछ लोगों ने अपनाया था। कुशवाहा शब्द जो है काछी और कोयरी के कुछ ही लोगों ने अपनाया। अगर जेपी चौधरी साहब अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी को रखते तो वे शाक्य, मौर्य और सैनी उपनाम सुझाते, क्योंकि यह समाज के विश्व गुरु और अखंड भारत निर्माण परिवार से संबंधित थे। इसलिए पहले कुशवाहा शब्द नहीं था। 1911 में ये सुजाति सम्मेलन में बनाया गया, रखा गया कुशवाहा शब्द। उसी को अब रामायण के कुछ से जोड़ते हैं। और आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। नमो बुद्धाय। हमारी जानकारी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो शेयर करें और दूसरे लोगों को बताएं, जानकारी समाज के लोगों तक पहुंचाएं। फिर से एक बार नमो बुद्धाय।